भदौरिया जी की 24वीं पुण्यतिथि पर आज के कार्यक्रम में हमारे झुंझुनू के कलेक्टर साहब अरुण जी गर्ग शिक्षा के क्षेत्र में हमारी पुरानी परंपराओं को इस नवलगढ़ के खूब जूने जूने शिक्षण संस्थानों का नाम रहा है जिले और शेखावाटी में, उस परंपरा को जीवित करने वाले हमारे डोनलोद के बड़ी बड़ी शिक्षण संस्था को चलाने वाले ऐसे आदरणीय रणवाजी भाई साहब इसी कार्यक्रम के अंदर वर्षों तक लगातार कोई पूर्वजों का आशीर्वाद रहा था कि मैं प्रकाश जी भाई साहब के छोटे भाई राजेश राव के साथ मेरा 1-2 महीने का जन्म में फर्क रहा तो मेरे इस परिवार से खूब वर्षों से ताल्लुक रहा था। और जिस रास्ते पे मैं आज चल रहा हूँ उस रास्ते पे ले जाने वाले भी प्रकाश जी सराफ ही है, जिन्होंने मुझे सबसे पहले 1994 में बूढ़ा में कोई एक आध्यात्मिक मार्ग को लेकर के चर्चा करी। करते करते हम 10 साल तक उस रास्ते को मैंने तो 10 साल बाद में कम कर दिया था, पर आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब उसी पे आज चल रहे हैं। मैं आपके भी चरणों में वंदन करता हूं। हमारे यहाँ के इस अलायंस क्लब को देखिए, हम सबको पता है इस बात को लेकर के संस्थाओं का निर्माण, कोई बड़े ऑफिस, कोई बिल्डिंग, इन सबसे कभी भी सेवा नहीं होती है जब तक भाव सेवा का नहीं होता है। ऐसे क्लब को बरसों से चला रहे हैं जो जन सेवा के रूप में पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा था, जहांगीर साहब भी कह रहे थे, भवनलाल जी, कि आपने अपने जीवन में यदि आंखों की रोशनी नहीं है, आंख नहीं है तो संसार ही नहीं है। आपने ऐसे लोगों को, कई लोगों को संसार दे दिया, ऐसे दयाशंकर जी जहांगीर साहब, और जिनकी बदौलत हम आज इस पुण्य तिथि में पहुंचे हैं। पूरा नवलगढ़ के प्रमुख लोग जो मद्रास जी पाटोदिया जी की चरणों में हम सबने पुष्पांजलि अर्पित की, और करने के बाद दिल से एक अच्छी भावना आई निकल करके कि सच्ची श्रद्धांजलि तब होती है जब सच में हम कुछ करके दिखा देते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल जीवन में निरंतर हम इनकी श्रद्धांजलि को उपरांत जो हम अच्छा कार्य करते आ रहे हैं, वो सबसे पूरी दुनिया को पता है इस बात का कि शिक्षा हर समाज की शक्ति है। और आप इन शिक्षण संस्थाओं का सम्मान करके जो हमारी बेटियां, हमारे बेटे शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से पूरा राजस्थान देखता है शेखावाटी की ओर। जब कभी भी शिक्षा का कोई रिजल्ट आता है तो उनकी नजर सिक्कर और झुंझुनू पे टिकी रहती है। इस बात को लेकर मैंने पहले ही कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे नवलगढ़ की, हम कोई पिलानी की बात नहीं करेंगे, सूरजगढ़, झुंझुनू, लक्ष्मणगढ़ की बात नहीं करेंगे। हम नवलगढ़ के लोग किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं है। हमारे पास वो आशीर्वाद है, जो पूंजी जो हमारे पूर्वजों ने दी है, उसको हम संभाल करके चलते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर हर एक
बच्चा हो चाहे बेटी हो, सदैव शिक्षा को लेकर के, और इस नवलगढ़ का जब नाम होगा तो मैं मान के चलता हूं इस बात को लेकर के, क्योंकि मुझे बहुत बार थोड़ा थोड़ा एकदम आभास सा महसूस होता है कई बार एक विधायक होने के नाते, क्योंकि मैं राजस्थान के लगभग उदयपुर से लेके राजसमंद क्या, सिरोही क्या, पाली क्या, धौलपुर, कोटा, झालावाड़, बारा, मैंने बहुत सारे रोजगार के कामों में हर जिले को देख के आया, हर विधानसभा को देख के आया था। मैं उस विधानसभा में भी काम करके आया हूं, बाड़ी बसेड़ी, जहां से सीधे सीधे रास्ते वहां जाते थे भिंड, मुरैना और ग्वालियर तक। पर जब मैं कई बार सोचता हूं तो बहुत बड़ी कृपा हमारे पे मां सरस्वती की इस नवलगढ़ पे रही। हमारे इन सेठ साहूकारों ने, भामाशाहों ने जो पहली नींव हमारे यहाँ पे शिक्षण संस्थाओं की बड़ी बड़ी रखी, चाहे वो एसएन विद्यालय हो, चाहे पोदार कॉलेज हो, चाहे और भी पुराने खूब है जिनको अभी आदरणीय सुभाष जी पाटोदिया जी के माध्यम से और इस पुण्य तिथि पर हम सब को सम्मानित करने का मौका मिला, हम सबको उन सबका दर्शन पाने का भी मौका मिला कि वो आने वाले देश का भविष्य है वो बच्चे। हम उनके मान सम्मान के लिए सबसे बड़ा जो हम सबका योगदान है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इस वक्त पे जब बच्चों के उज्जवल भविष्य का समय होता है तो सिर्फ हमारी शुभकामनाओं से, उज्जवल भविष्य कहने से ही काम नहीं चलता है। हमने देखा भी है इस चीज को, मैं गहराई से देखता हूं हमेशा से कि जिम्मेदारी जब हमें मिली है तो पहली बार मैंने इस गाना में पूरे राजस्थान में घूम कर आया हूं। मेरा मतलब ये था कि इन सेठ से साहूकारों का ये नवलगढ़, इस नवलगढ़ में शिक्षा देकर के उन लोगों ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि ऐसी परंपरा पड़ी कि हर एक युवा शिक्षा के क्षेत्र में एक होड़ मची हुई है। कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कोई आईएएस बने, कोई आईपीएस बने या कोई बड़ा बिजनेसमैन बने, पर इस नवलगढ़ की धरती पर अपराधी नहीं बने, ऐसा कभी कोई काम नहीं है। हमने देखा है कोई अपराध जैसा कतई नवलगढ़ के अंदर किसी भी एक नौजवान में संस्कार भी नहीं है, कभी ऐसी चैन भी नहीं बनाता है। ये सबसे सुंदर नवलगढ़ की कहानी है। आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब, बहुत बार कई बार ऐसा विचार आता है कि मुझे ईश्वर ने, मेरे गुरु महाराज ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया कि मैं बहुत शानदार विधानसभा से मुझे आशीर्वाद दिया। इसी कड़ी के अंदर मैं सबसे पहली जो आज सारे शिक्षण संस्थाओं को सम्मानित किया, उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मान देना भी चाहिए। साथ साथ में जिन बच्चों ने शेखावाटी राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल रह करके जो नाम किया, उनको आपने आपकी तरफ से जितना भी जो धन बल का योगदान दिया है, मैं समझता हूं उनके जीवन में वो कभी भूलने वाले नहीं। ये तय करना चाहिए उन सबके लिए। आप जो जितना श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, हम सब जानते हैं क्षेत्र के अंदर कोई भी ऐसा परिवार, सारे परिवार सम्मान नहीं है। और हमारी परंपराओं को बरकरार रखना हमारे भामाशाहों ने सदैव हमारी जन्म भूमि को याद रखा है। और हम सबके खून में भी है वो कि हमारे जितने भी प्रवासी भाई जब हमारे क्षेत्र में आए तो हम भी उनके लिए पलक पावड़ी बिछाकर तैयार खड़े रहते हैं, उनके मान सम्मान के लिए। और ये मेरा पहला लक्ष्य है, मेरा विचार रहा है कि शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण का हो, चाहे हर समाज की सुरक्षा का हो, ये मेरा संकल्प है कि मैं पूरा ध्यान रखते हुए मैं बहुत हर समय इस क्षेत्र में निश्चित रूप से पल पल ध्यान रखता हूं। राजनीति की बात हम करने नहीं आए हैं,
पर जब बात शिक्षा की चल गई तब मैं बताता हूं, जब मैं विधायक के रूप में यहां पर आकर के मैंने देखा हर एक विद्यालय के अंदर अध्यापकों की कमी थी, और जब मुझे मौका मिला भी 5 दिन का, मैंने राजस्थान का रिकॉर्ड तोड़ा शिक्षा के क्षेत्र में। यहाँ पे इतने अध्यापक लेकर के, इतने टीचर लेकर के आया हूं कि जो आज तक की, इसका क्या कारण है? सिर्फ मुझे पता था सरकारी बिल्डिंगें पड़ी है, बच्चों की व्यवस्थाएं हमें अच्छे से करनी है, जहां अध्यापक ही नहीं होगा वहां बच्चा कहां जाएगा? आज हमारी जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं सरकारी, उनमें टीचरों की वर्तमान में कोई कमी नहीं है। ये भजनलाल जी सरकार का इस नवलगढ़ को बहुत राजस्थान में सबसे बड़ा आशीर्वाद मिला है। पहली बार आपने देखी होगी लिस्ट, सही बोल रहा हूं ना, लिस्ट देखी होगी, सिर्फ जिले में आ रहा है तो नाम झुंझुनू में नवलगढ़ का। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, इसका सबसे बड़ा कारण है नवलगढ़ का। जब हर क्षेत्र में कहीं भी नाम आता है तो उन घमासाओं की वजह से सरकारें भी देखती है। सरकारें कभी भी अकेली किसी भी कार्य क्षेत्र में कोई काम नहीं कर सकती है। जैसे दयाशंकर जी ने एक लायंस क्लब बना करके और समाज और सरकार के बीच में एक सेतु के रूप में काम करके, और जो आपने एक बहुत बड़ा ये सहयोग के रूप में इन बच्चों के भविष्य के लिए जो काम किया है, ये पूरा लायंस क्लब धन्यवाद साधुवाद का पात्र है। और साथ में हमारी बहन बेटियों के लिए यदि विकसित भारत का सपना देखना है तो हमारी बेटी शिक्षित होगी, निश्चित रूप से वो आत्मनिर्भर होगी, और वो खुद का विकास नहीं, वो परिवार और समाज को विकास करके आगे लेकर के जाएगी। तब भी उसी कड़ी में आज आदरणीय सुभाष जी पाटोदिया साहब ने, उनके भाई, उनकी बहनें, आप सब पधारे हो, आप साधुवाद के पात्र हो। पूरे नवलगढ़ की तरफ से मैं बहुत बहुत आप सबको भी प्रणाम करता हूं। और वो पुण्य आत्मा जिन पर साक्षात ईश्वर की कृपा रही और उस समय उनको इतना बड़ा अवसर भी मिला, जो स्वतंत्र भारत के लिए जो स्वतंत्र सेनानी के रूप में जो आंदोलन करके, और उन लोगों ने बहुत सारे ऐसे स्वतंत्र सेनानी थे जिन्होंने अपना त्याग और बलिदान देकर के और इस देश के अंदर हमारे को खुली सांस लेने का अवसर दिया, हमारी बातों को स्वतंत्र रूप से रखने का अवसर दिया। मैं पुनः इस आत्मा को उनके चरणों में वंदन करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सब ने मुझे बुलाया, मैं पूरे पाटोदिया परिवार का आभार व्यक्त करते हुए, पूरे नवलगढ़ को चरणों में वंदन करते हुए, पुनः मैं वगराज जी के चरणों में पाटोदिया जी के वंदन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।